नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल साहित्य की सतरंगी दुनिया में। और हमारी आज की कहानी है धोती निचोड़ी और टक्के मोती। उस वृद्ध के पास ऐसा जीवन था जिससे संतुष्ट हुआ जा सकता है। भरा पूरा परिवार जिसमें 7 पुत्र थे, सभी दूर देश में काम काज किया करते थे। घर में 7 बहुएं थीं। बूढ़ा सुबह नदी में स्नान करता, खाना खाने के बाद दिन भर गांव भर में घूमते हुए बेफिक्री से ज़िंदगी बसर करता। ढलती उम्र में भी वह पूरा नियम धर्म का पालन करता। गांव से 1 कोस दूर रामगंगा नदी बहती थी। सुबह का स्नान वहीं पर होता था। आखिर शरीर को किसी रोज़ हार ही जाना होता है। धीरे धीरे उस वृद्ध के शरीर में भी अब वह ताकत नहीं रही कि उतार चढ़ाव वाली सकरी पगडंडी से रामगंगा तक रोज जा सके। अब नित्य स्नान गांव के नौले पर जाकर होने लगा। बस यही एक बात उसे बहुत कचोटती कि जीवन भर गंगा नदी के बहते जल में स्नान ध्यान कर दिन की शुरुआत की, और अब जब सत्कर्म की ज़्यादा ज़रूरत है तो वह ऐसा नहीं कर पा रहा है। परेशान हाल में एक दिन उसने अपनी बड़ी बहू से कहा, जीवन के आखिरी पहर में मुझे नौले के पानी से नहाना पड़ रहा है। जब तक हाथ पाँव में ताकत रही तब तक बिना किसी नागे के गंगा जल से ही नहाया। तू घर की बड़ी बहू है तो हर सुबह मेरे लिए राम गंगा का 1 फौला पानी ला दिया करेगी तो बहुत फल मिलेगा। बड़ी बहू ने टोका, मुझे घर भर का काम करना है, गाय बकरी भी देखनी है और अपने छोटे बच्चे को भी। अगर आप अपनी दूसरी बहुओं से ये अपेक्षा रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वृद्ध बड़ी से छोटी क्रम में अपनी सभी बहुओं के पास गया और यही इच्छा दोहराई। सभी से इससे मिलता जुलता उत्तर पाकर अंत में वह 7वीं अर्थात सबसे छोटी बहू के पास पहुंचा। छोटी बहू को न मायके का घमंड था, न अपने पति के बहुत धन कमाने का। निर्धर परिवार से थी और पति भी किसी तरह पैसा भेजकर घर चला पा रहा था। उसने सोचा, रोज रामगंगा जाकर 1 फौला पानी भर लाने में मेरी गांठ का क्या जाएगा। ऊपर से बुजुर्गों की सेवा का पुण्य मिलेगा सो अलग। उसने ससुर से कहा, आप मेरे लिए पिता ही हैं। मैं आपके लिए रोज रामगंगा से 1 फौला पानी भर लाया करूँगी। आपकी सेवा मेरे लिए धर्म है। बूढ़ा छोटी बहू के उत्तर से बहुत कृतज्ञ हुआ और उसे मन भर आशीष दे डाला। अब वह रोज पाँव फटने से पहले ही अंधेरे में रामगंगा का रास्ता पकड़ लेती और उजाला होने से पहले ससुर के लिए नहाने का पानी ले आती। ससुर के नहाने के बाद वह उनकी धोती पानी में खंगालकर निचोड़कर सुखाने डाल देती। पति की मामूली कमाई से जैसा भी भोजन बन पाता ससुर की थाली में मन से परोस देती और स्वयं उनके बाद ही खाती। बूढ़ा बहुत प्रसन्न था कि अंतिम समय में रामगंगा के पानी से नहाने का पुण्य मिल पा रहा है। बहू यह देखकर आश्चर्य से भर जाती कि जब वह ससुर के नहाने के बाद उनकी धोती को धोकर निचोड़ती है तो उससे टपकने वाली बूंदें मोती बन जाती हैं। वह इन मोतियों को खर्च नहीं करती बल्कि लकड़ी के खानदानी बक्से में संभाल कर रख दिया करती। जब वह बक्सा मोतियों से पूरा भर गया तो उसने ससुर से कहा, आप घर में ब्राह्मणों के लिए एक भोज आयोजित करें। उस भोज में ब्राह्मणों के अलावा इष्ट मित्रों और गांव वालों को भी आमंत्रित करें। लगे हाथों थोड़ा दान पुण्य भी करें। इसका प्रबंध मैं कर दूंगी। बूढ़ा बहुत खुश हुआ कि वह गंगा के पानी से तो नहा ही पा रहा था, अब भोज और दान पुण्य का भी अवसर मिला है। जीवन सार्थक हो जाएगा। ससुर ने भोज का आयोजन किया। 13 गांवों के ब्राह्मण आमंत्रित किए और अपने सभी बंधु मित्र भी। बहू ने भोजन करने के बाद सभी को विदा करते हुए दक्षिणा के लिए 1-1 मोती देने को ससुर के हाथ में रख दिए। इतने शानदार भोज और दान पुण्य को देखकर सभी बहुएं ईर्ष्या से भर गईं। सभी ने छोटी बहू से अलग अलग
पूछताछ करी। छोटी बहू ने सभी को सच बता दिया। अब सभी बहुओं ने बूढ़े को रसभरी बातें करके फुसलाया कि वह सभी के घर बारी बारी रहे। ससुर की सेवा का पुण्य सभी को मिलना चाहिए, फिर छोटी बहू पर काम का बोझ भी इससे थोड़ा कम हो जाएगा। बूढ़े को बात जच गई और वह सबसे बड़ी बहू के वहाँ रहने चला आया। अगले दिन तड़के बड़ी बहू गंगा से एक हौला पानी ले आई और स्नान के बाद खुशी खुशी धोती धोई और निचोड़ने लगी। देखती क्या है कि धोती निचोड़ने पर उससे कीचड़ टपक रहा है, जिससे उसके कपड़े मैले हो गए। हो न हो, बूढ़े से छुटकारा पाने के लिए छोटी बहू ने चालाकी दिखाई और धोती से मोती टपकने का झूठ उसे सुनाया। सोचते हुए उसने चिढ़कर धोती जमीन पर पटक दी और भीतर जाकर बूढ़े को भला बुरा कहा। उसने ससुर से कहा वह उसकी सेवा नहीं कर सकती, तो उसे जहाँ जाना हो चला जाए। बूढ़ा फिर से 7वीं बहू के घर जा पहुंचा। छोटी बहू और ज़्यादा मनोयोग से ससुर की सेवा टहल करने लगी। अब जब वह धोती निचोड़ती तो मोती के साथ हीरे पन्ने भी टपकते। एक रोज जब रात के चौथे पहर वह ससुर के लिए गंगा जल लेने नदी की तरफ गई तो सभी जेठानियों ने मिलकर मोतियों वाला संदूक खाली कर दिया और उसे कूड़े से भर दिया। चुराए हुए मोती उन्होंने एक घड़े में भर दिए। जब 7वीं बहू पानी लेकर लौटी तो वे सभी उसे चिढ़ाते हुए ताना देने लगी। अरे निकलते होंगे तेरी निचोड़ने से धोती से मोती, हमारे घर में रखे घड़े तो पानी ही मोती बन जा रहे हैं। ऐसा कहकर ज्यों ही उन्होंने छोटी बहू के सामने घड़े को पलटा तो देखती है उसमें से कंकड़ पत्थर गिर रहे हैं। कूड़े करकट के साथ निकली धूल ने उन सभी का मुंह भी गंदा कर दिया। जब छोटी बहू अपने घर के भीतर गई तो देखती है उसमें भरा हुआ कूड़ा फिर से मोती बन चुका है। उस दिन पहली बार छोटी बहू ने अपनी जेठानियों से कहा, राम गंगा के निर्मल जल में तो मोती भी है और धूल बालू पत्थर भी, लेकिन इनकी प्राप्ति हमारे मन के विचारों और सच्चे सेवा भाव से होती है। मैंने सच्चे मन से ससुर की सेवा की तो मुझे मोती मिले और तुम्हारे मन में ही कपट था तो तुम्हें धूल मिट्टी मिली। तो इतनी सी थी आज की हमारी ये कहानी। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो ऐसी ढेरों कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी इस कहानी को लाइक कीजिए। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।